बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई सब ठीक ठाक है ना। मुझे उम्मीद है सब खैरोफियत से होंगे और खुश खुर्रम होंगे। आज मैं चना पुलाव और तंदूरी स्टीम चिकन बना रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको ज़रूर पसंद करेंगे और बनाएंगे। इसी के साथ मैं इसकी इंग्रेडिएंट्स देने लगी हूँ। ये वीडियो आपने शुरू से एंड तक देखनी है। ये तकरीबन 1 कप मेजरिंग जो है योगर्ट का लिया है और ये 1 किलो के हिसाब से चिकन है। और ये रेड कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, ज़ीरा है हाफ टेबल स्पून, धनिया है हाफ टेबल स्पून, जिंजर और गार्लिक है 1 टेबल स्पून, और ये चाट मसाला है तकरीबन हाफ टेबल स्पून, और लेमन है। और जो रेड चिल्ली हम कश्मीरी डाल रहे हैं ये कड़वी नहीं है, ये कलर के लिए मैं डाल रही हूँ, कलर के लिए। ब्लैक पेपर है, ये भुना कुटा ज़ीरा है हाफ टेबल स्पून, धनिया है हाफ टेबल स्पून। ये अगर आप फूड कलरिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठीक है। और इसमें आपने लेग में तकरीबन हमने हाफ टेबल स्पून जो है साल्ट है वो आपने इसके अंदर डालना है। और सभी जायका टेस्ट के मुताबिक आपने डालना है, अपनी क्वांटिटीज़ के मुताबिक आप डालेंगे। और योगर्ट को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, इसके नमक मिर्च जो है सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए। और लेमन जो है वो भी इसी मसाले के अंदर आपने निचोड़ना है। अभी चिकन जो है इसको मैंने पहले से धो के कट लगा के बोन तक रखा हुआ है। अच्छी तरह इस आपने हाथों से इस मसाले को लगाना है ताकि चिकन जो है इसको मैरिनेशन के लिए आप बेशक घंटे के लिए रख दें, बेशक रात को लगा दें, सुबह आपने बनाना है तो तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी के साथ ये इंग्रेडिएंट्स है तकरीबन मीडियम साइज़ के 2 प्याज हैं जो मैंने काट लिए हैं। ये लेमन है, हाफ लेमन मैंने फिर यूज़ करना है। ये ऑयल है मेजरिंग तकरीबन 1 कप है। और ये 2 कप हैं चने जो घर के देसी चने मैंने उबाल के रखे हैं। और ये 4 टमाटर हैं। ये 1 टेबल स्पून जो है जिंजर और गार्लिक है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला है, और ये धनिया है हाफ टेबल स्पून, ब्लैक पेपर है हाफ टेबल स्पून, और ये तंदूरी मसाला है हाफ टेबल स्पून। और 2 जो है कनौर में इस्तेमाल करूँगी, इसमें से थ्री टिक्कियाँ जो हैं 3 वो मैं यूज़ करूँगी। अभी ऑयल जो है हमने डाला है अंडी के अंदर और प्याज इसके अंदर गर्म होने के लिए रख दिया है।
लाइट लाइट इसको ब्राउन करना है। अब जो जिंजर और गार्लिक है, अदरक लहसुन जो है, और ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देने। इसमें हमने डाला है तकरीबन 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, और 2 टेबल स्पून जो है साल्ट है। साल्ट मैंने 2 रखा था क्योंकि कनौर हम यूज़ कर रहे थे इसमें। फिर आपने असबे जायका आपने, क्योंकि कनौर में साल्ट पहले से होता है, और फिर कनौर के हिसाब से आप साल्ट इसके अंदर डालेंगे। अगर कनौर नहीं यूज़ कर रहे तो इसमें 2 टेबल स्पून साल्ट जाएगा। और चावल जो है मैंने मेजरिंग कप जो 5 मेजरिंग कप लिए हैं। अब ये टमाटर जो है 4 टमाटर हैं जो मैंने काटे हुए हैं बारीक, इनको अच्छी तरह मिक्स होना देना है और पकने देना है इसके अंदर। चाट मसाला मैंने टेस्ट के लिए डाला है तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। इसमें रेड चिल्ली भी है और कश्मीरी लाल मिर्च भी जो है वो कम है, वो चिकन में ज़्यादा डाली है, उसमें कलर नहीं। इसमें हमें थोड़ी मिर्चों का टेस्ट चाहिए था, जो चाट मसाला और रेड चिल्ली हमने इसलिए डाली है। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, और धनिया है 1/2 टेबल स्पून। अब ये चने जो हैं ये मैंने घर उबाल के, देसी चने जो हैं ये मैं रख लेती हूँ, और फिर हम बहुत कम वक्त में इस चीज़ को तैयार कर लेते हैं, उबले हुए चने हों तो। उबले और गले हुए चने। अब मैंने पानी डालना है तकरीबन 5 कप चावल है तो 10 कप हमने पानी डालना है। ये तकरीबन 10 कप में पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। हमने जो है इसमें डाली है कनौर भी है, और 1/2 लेमन इसमें यूज़ करना है। अभी यखनी तकरीबन जब भी पानी उबलने लगेगा तो हम चावल डाल देंगे। अभी उबल रहा है तो इसमें हम अब जो है चावल जो हमने भिगोए हुए हैं 2 के, ठंडे पानी में चावल भिगोने तकरीबन 10 मिनट हमने चावलों को भिगोया है। यखनी को थोड़ा उबलने देगी क्योंकि कनौर का सूप जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए।
अभी जो है चावलों में थोड़ा पानी है। जब अच्छी तरह ड्राई हो जाए तो हमने तवे पे इसको दम देना है। पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। ये देखें तकरीबन हमारे पानी जो चावल जो है तैयार हो गए हैं बिल्कुल। ये तवे पे हमने दम दिया है इसको। और बिल्कुल ड्राई कपड़े से देना है दम। अगर तो आपके चावलों में पानी है थोड़ा, तो यखनी सूप है, तो फिर आपने ड्राई। अब ये देखें कितने बेहतरीन चावल तैयार हुए हैं। अब मैंने डिश आउट किए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर इसको पसंद करेंगे और बनाएंगे। इस चावल पुलाव के साथ मैंने जो है तंदूरी स्टीम चिकन बनाया है, और आप बेशक जिस तरह बनाना चाहें, साथ ओवन में बना लें या जिस तरह सालन भी चिकन का बना लें तब भी साथ बहुत अच्छा खाया जाता है। अभी मामूली सा ऑयल मैंने लेना है। उसी ऑयल में से जो 1 का मेजरिंग था जो चावल में मैंने डाला, उसी ऑयल में से कोई चंद कतरे जो है ऑयल के, तकरीबन 1 टेबल स्पून 2 जो है मैंने चिकन के देगचे के नीचे डालें ताकि वो नीचे ना चिपके। अब अच्छी तरह चिकन का हमने कलर देना है इसको, ताकि जितना मसाला हमने डाला है इसके अंदर वो सारा इन बोटियों के अंदर चल रचा रहे। वो जो है इसको जो फौरन हमने दम नहीं देना, क्योंकि फिर बोटी के अंदर से टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी मैंने ढकना नहीं दिया इसके ऊपर, अच्छी तरह जो है ड्राई हो जाए। और फिर जो है इसके ऊपर एंड के ऊपर मैंने इसके ऊपर ढक्कन देना है, ताकि पानी जो योगर्ट का है या जो मसालों का है या चिकन का है वो इसी तरह ड्राई हो जाए। और बहुत ही ओवन से भी ज़्यादा ये मज़े का चिकन बना है, बहुत ही टेस्टी और अच्छा। अभी देखे मैंने दम दिया है इसको, ताकि ये अंदर से अंदर तक का जो है चिकन जो है अंदर से कच्चा ना रहे। अभी जो है चिकन का जो है अच्छी तरह पानी ड्राई हो जाए और चिकन अंदर तक पक जाए, इतनी देर मैं वेट कर रही हूँ। इस चावल के साथ आप अगर चिकन बनाना चाहते हैं तो ओवन के अलावा अगर आप इस तरह तंदूरी स्टीम चिकन आप बनाएं उसको, तो वो और बेहतरीन बनेगा। वाइट चावल के साथ भी, पुलाव के साथ भी, बेशक मटर पुलाव बना लें, चना पुलाव बना लें। जो हमारे घर में चना पुलाव जो है वो ज़्यादा लाइक करते हैं। अभी जो है मैं कुछ ऑनियन जो है ऊपर से डालूंगी, क्योंकि इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है खाते हुए।
अभी मैंने डिश आउट किया है, मुझे उम्मीद है और अंदर तक चिकन पक गया है। मैंने बोटी को टेस्ट किया है और आप भी इसी तरह बनाएं, बहुत ही अच्छा बना है और मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर इसको लाइक करेंगे और बनाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे मुलाकात करूँगी। अल्लाह करे आप सब लोगों का रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा गुज़रे और खैर वफ़ियत से गुज़रे और इबादतों में गुज़रे। आमीन सुमा आमीन। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।